दम दबाकर वहां से सीधा अपने गांव भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सीमा पूरे गांव की औरतों को अपनी अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है? गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगूठी तोहफे में दी है, और एक आप हैं जो आज तक तोहफे में एक फूल भी तोड़कर नहीं दे पाए। अभी के अभी यहाँ से भाग जा, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुझे तोहफे की पड़ी है। जब देखो चिक 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 करती रहती है। चल भाग यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है, भला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुंच जाता है। अरे गोपी कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। ऐ चोर, कहाँ छुप कर बैठा है? जल्दी बाहर निकल। अरे अरे, ये चोर चोर क्या लगा रखा है? सही तो कह रहा हूँ। जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो, और जो तुम ये अंगूठी पहनकर पूरे गांव में घूम रही हो ना, ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे भाई, क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कमबख्त राजू बोल रहा है आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। राजू, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है? मैं अच्छे से जानता हूँ, जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तोहफा दिया है तब से तुम सब गाँव वाले जले भुने बैठे हो, इसीलिए अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो। ए राजू, चुपचाप यहाँ से जाएगा या धक्के मारकर तुझे यहाँ से निकालूं? फिर राजू परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बताता है। अरे दैया, हम ये किस मुसीबत में फंस गए? अजी, आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूठी लेकर उस भूत को वापस कर आओ, नहीं तो रात होते ही वह भूत यहाँ आ जाएगा। अरे भगवान, मैं गोपी के घर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अजी, मुझे लगता है वे इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली। मेरे पास इसकी एक तरकीब है। फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भगवान, वह देखो, ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। अजी, लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारे कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो ये उठ जाएगी। तुम सही कहती हो, हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इसे ही उठाकर उस कुएं के पास रख आए जहाँ वह भूत रहता है। वह अपने आप इससे निपट लेगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल जी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो। चलो प्रीतम, हमारा काम तो हो गया, अब यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ अपनी अंगूठी मांगी थी, वह गांव वाला तो मेरे लिए एक और तोहफा ले आया। हे भगवान, ये सीमा कहाँ चली गई? उसकी तो चारपाई भी गायब है। कमबख्त मेरी पत्नी को चारपाई के साथ ही उठा कर ले गया। अरे प्रीतम, प्रीतम, तुम कहाँ चली गई? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाई, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई, अभी अभी वो राजू और उसकी पत्नी
तुम्हारी पत्नी को चारपाई पर लेटा कर कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी। हे भगवान, कहीं वह दोनों उस खंडहर की तरफ तो नहीं गए? फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नाथ मिटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए? अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है। मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं, अब से वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।